देखिए, आज हम लोग सर्वनाम शब्दरूप जानेंगे कि सर्वनाम शब्दरूप कैसे याद किया जाता है और ये होता क्या है। इससे पहले आप लोग को हम बता दें कि सर्वनाम क्या है। तो जानते हैं ना, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति पे एक वाक्य लिखते हैं, बड़ा सा सेंटेंस, अगर उसके बारे में हम बहुत सारा वाक्य लिखते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बार बार नहीं आए, बल्कि उस व्यक्ति के बदले वह, उसने, कौन, क्या, ये शब्द जब उसमें आए तो इसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कहने का अर्थ है उस व्यक्ति का नाम बार बार न आए, उसके बदले में हम जो शब्द लेंगे ना, उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो इसलिए इसका बहुत सरल परिभाषा भी है, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लेकिन संस्कृत का सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन नहीं होता है। आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे, बालक शब्द रूप में संबोधन था, लता शब्द रूप में संबोधन था और नदी शब्द रूप में संबोधन था। कुछ अनेकों ऐसे शब्द हैं जिसके शब्द रूप में आपको संबोधन देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वनाम शब्दों के रूप में आपको संबोधन नहीं मिलेगा। सर्वनाम समझ गए ना? अब देखिए, अस्मत् का मतलब मैं, यानी मैं शब्द रूप आप लोग को याद कराया जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से बालक शब्द रूप का एकदम सरल से सरल ट्रिक बताया गया, लता शब्द रूप का एकदम सरल से सरल ट्रिक बताया गया, वैसे ही आपको अस्मद शब्द रूप का भी एकदम सरल ट्रिक बताया जाएगा, ताकि आपको 2-4 बार अभ्यास करने के बाद आप रूपी ये याद हो जाए। ठीक है? अस्मत् का मतलब हो गया मैं, यानी मैं शब्द रूप। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हमको ध्यान में रख के याद करना है। इसका भी याद करने का बाबू ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। ऊपर से नीचे के क्रम में पहले एक वचन वाला को ख़त्म कर दें, फिर द्विवचन वाला को ऊपर से नीचे के क्रम में याद करते हुए द्विवचन को ख़त्म कर दें और फिर बहुवचन को ख़त्म कर दें। ये दिमाग में रहेगा ना, पहले एक वचन वाला को याद करना है ऊपर से नीचे के क्रम में, फिर द्विवचन को याद करना है ऊपर से नीचे के क्रम में, फिर बहुवचन को याद करना है ऊपर से नीचे के क्रम में। देखिए, याद कराते हैं, खूब ध्यान से आप लोग सुनिए। अहम माम मया मह्यम मत मम मई। 2-4 बार इसका अभ्यास कीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, फिर आंख बंद करके 2-4 बार अभ्यास कीजिए, याद हो जाएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम माया मह्यम मत मम मई। एक वचन वाला खत्म। द्विवचन में जब आप आइएगा तो 2 बार बोलना है आवाम आवाम। क्या बोलना है? 2 बार आवाम आवाम, 3 बार अवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम, 2 बार आययो आययो। ठीक? और जब बाबू बहुवचन में जाइएगा तो हम हमेशा बताते हैं किसी भी शब्द रूप का तृतीया का बहुवचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट को आप लोग बहुत पहले ही याद कर जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट को क्या करना है? बहुत पहले ही याद कर जाना है। हम अस्मद शब्द रूप याद कर रहे हैं। ठीक? इस अस्मद शब्द रूप यानी मैं शब्द रूप, अस्मद शब्द रूप के तृतीया के बहुवचन में अस्माभि होता है। अस्मद शब्द रूप के तृतीया के बहुवचन में क्या होता है? अस्माभि होता है। अस्माभि से ऊपर 2 वचन, एक वचन और द्विवचन छूटा है तो उसको याद कर लीजिए। वयम अस्मान अस्माभि, वयम अस्मान, तृतीया तो याद ही है अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि। उसके बाद अस्मभ्यम, उसके बाद चतुर्थी के बहुवचन में अस्मभ्यम, उसके बाद अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ठीक है? इसको बाबू गहन आप लोग गहन तरीका से एकदम खूब बारीकी नज़रिया से आप लोग 4-5 बार देख कर पढ़िए, सुनिए, उसके बाद आंख बंद करके 4-5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, एक और चीज़ होता है यहाँ, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, एक वचन वाला। द्विवचन में आवाम आवाम, 3 बार अवाभ्याम अवाभ्याम, 2 बार आयोयो आयो। और तृतीया के बहुवचन में आसमाभि है, तृतीया के बहुवचन में आसमाभि है, उसके ऊपर वयम आसमान, और उसके बाद चतुर्थी के बहुवचन में अस्मभ्यम, उसके बाद अस्मत् अस्माकम और अस्मासु। ठीक है? इसी तरह आप लोग अभ्यास करते रहिए, याद हो जाएगा।